तो आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का फिजिक्स, जिसके अंतर्गत आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी के बारे में और आवर्धन के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे नए व्यूअर हैं, जो नए चैनल को देखने वाले हैं, वे पूरे वीडियो को देखें। देखने के पश्चात यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश चैप्टर का 2 टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। इसमें से पहला टॉपिक है हमारा चिन्ह परिपाटी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दर्पण सूत्र के निर्धारण में एवं आपको क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स बनाने में दर्पण सूत्र के द्वारा, या क्या कहते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के जो संबंध से जो प्राप्त है बराबर r/2, उसके द्वारा प्राप्त जो सूत्र है उसके न्यूमेरिकल बनाने में इससे सुविधा होती है ना। तो हम लोग जानेंगे चिन्ह परिपाटी और आवर्धन, इन 2 टॉपिकों को। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करते हैं कि चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं। चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं? आप देखिए, पार्टी मतलब व्यवस्था होता है, परि का मतलब चारों तरफ और चिन्ह का मतलब होता है, जिसे चिन्ह का 2 ही होता है, यानी कि जो मान हमें मिल रहा है उसकी प्रकृति कैसी है। जैसे गोलीय दर्पण में हमें 4-5 दूरी मिले हुए हैं। जैसे देखिए क्या क्या मिला हुआ है। फोकस दूरी मिला हुआ है, बिंब दूरी मिला हुआ है, प्रतिबिंब दूरी मिला हुआ है, वक्रता त्रिज्या की दूरी मिली हुई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। यह हम दूरी से संबंधित इतना टर्म्स हम लोग गोलीय दर्पण में हम लोग को मिला हुआ है। अब मान लेते हैं कि कोई न्यूमेरिकल्स बनाना है या किसी टर्म्स को प्रूफ करना है, उसके लिए आप कैसे उसका चिन्ह लेंगे, क्या उसका प्रकृति होगा। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी संख्या मान की प्रकृति 2 होती है, या तो वह धन होता है नहीं तो ऋण होता है। तो यहाँ पर भी जो दूरी आपका लिया जा रहा है, जो मान आपका लिया जा रहा है या दिया जाएगा, वह किस प्रकृति की होगी, इसको जानना आवश्यक है। अर्थात गोलीय दर्पण में शामिल विभिन्न पदों के दूरियों के चिन्हों का निर्धारण, चिन्हों के प्रकृति या उसके दूरियों के प्रकृति को जो बताता है वही क्या कहलाता है, चिन्ह परिपाटी कहलाता है। अर्थात वैसी व्यवस्था जिसके अनुसार गोलीय दर्पण में शामिल विभिन्न पदों के चिन्हों का निर्धारण हम करते हैं, चिन्ह परिपाटी कहलाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम चिन्ह परिपाटी का निर्धारण करते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। तो यह तो चिन्ह परिपाटी का परिभाषा जान लिए। अब आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से रूल के अनुसार काम करता है। तो पहला क्या रूल है ना, हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम गोलीय दर्पण के ध्रुव को, गोलीय दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। यह हो गया पहला। किसी भी तरह की दूरी को निर्धारित, जैसे स्केल से हम मापते हैं तो क्या करते हैं, वहां पे हम एक स्केल का जो मेजरमेंट जहां से शुरू करते हैं वह ओरिजिन यानी कि उसके मान को कहां से लेते हैं, 0 से लेते हैं। हम संख्या रेखा बनाते हैं, वहां पे भी हम मूल बिंदु मानते हैं 0 को, यानी कि मूल बिंदु जरूरी होता है। तो मूल बिंदु किसको मानेंगे, ध्रुव को मानेंगे। दूसरा, अब ध्रुव को मानने का मतलब, मूल बिंदु मानने का मतलब यह हुआ कि जो भी दूरी मापेंगे वह कहां से मापेंगे, हम ध्रुव से मापेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन उसको भी लिख देते हैं। अर्थात सारी पदों की, ऐसे नहीं लिखो, अर्थात सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, है ना।
सारी दूरी को हम कहां से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। दूसरा ध्यान देंगे, दूसरा क्या हो गया? अब ये तो हो गया कि मूल बिंदु ध्रुव हो गया, यानी कि ध्रुव से मापेंगे। ऐसे आप पढ़े भी हैं, फोकस दूरी पढ़े हैं, बिंब दूरी पढ़े, प्रतिबिंब दूरी पढ़े। ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और उसको कौन से डिनोट करते हैं? छोटा एक से डिनोट करते हैं। ध्रुव से लेकर के बिंब तक की दूरी को हम बिंब दूरी कहते हैं, उसको कौन से डिनोट करते हैं? यू से। और ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं किससे? वी से, है ना। यह 3 प्रकार की दूरियां हैं, फोकस दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी। ऐसे हम दूरियों का निर्धारण करते हैं। अब देखिए तो सारा दूरी जो भी हम निर्धारित किए हुए हैं वो सब दूर से माप करके ही किए हुए हैं। तब यहां पर हम कैसे उसकी प्रकृति को बताएंगे वो अभी देखिए, है ना। यानी कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक एवं विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को ऋणात्मक मानते हैं। क्या हो गया? आपतित किरण की दिशा में अगर दूरी माप रहे हैं तो धनात्मक होगा, अगर उसके विपरीत दिशा में उसके विपरीत दिशा के अकॉर्डिंग मापते हैं तो वह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तीसरा देखिए, प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक एवं नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हम इन 3 कॉन्सेप्ट के आधार पर, यानी कि आपतित किरण की दिशा में दूरी मापेंगे तो धनात्मक, विपरीत दिशा में मापेंगे तो ऋणात्मक। अब तीनों कॉन्सेप्ट के आधार पर, जैसे प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर मापेंगे तो धनात्मक, नीचे की ओर मापेंगे तो ऋणात्मक, और सारे पदों के चिन्ह को हम बताते हैं, उसकी प्रकृति को बताते हैं। अब देखिए कौन कौन से पद होते हैं गोलीय दर्पण में, सबको हम देखते हैं। फोकस दूरी F, बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V और वक्रता त्रिज्या R। ये इतने सारे पद होते हैं, इन्हीं सारे पदों में काम हमको करना होता है। और बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो आप देख लेंगे, प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर है तो प्लस में, नीचे की ओर है तो माइनस में। अब देखिए अब यहां पर कौन प्लस में होगा, अवतल में या उत्तल में, या कौन माइनस में होगा, यह हमको देखना है। ठीक है। अब इधर आप देखते हैं, जैसे हम पहले लेते हैं अवतल। ठीक, अवतल में आप जानते हैं कि परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। हमेशा वस्तु को हम कहां रखते हैं? हमेशा वस्तु को हम उसके परावर्तक सतह की ओर रखते हैं, मैंने इधर रखेंगे। अब आप बताइए, वस्तु जब इधर रहेगा तो आपतित किरण की दिशा ऐसे होगी, है ना। और आप दूरी को, वस्तु इधर रखेंगे तो वस्तु दूरी को आप इधर की ओर मापिएगा। तो वस्तु दूरी को जब ध्रुव से इधर की ओर मापेंगे तो यहां पर इसके विपरीत हो रहा है कि समान हो रहा है? तीर देखिए, आपतित इधर जा रहा है, अब दूरी हम इधर माप रहे हैं, तीर विपरीत हो गया, इनकी दिशा इसका विपरीत हो गया। यहां पर U क्या होगा? माइनस होगा। यानी कि अवतल दर्पण में जो आपका बिंब दूरी होता है हमेशा ऋणात्मक होता है।
हमेशा ऋणात्मक होता है। अब देखिए फोकस दूरी की बात, फोकस इधर है ना, आपतित केंद्र की दिशा ऐसे है और आप दूरी इधर मापेंगे। देखिए आपतित केंद्र के विपरीत है, तो फोकस दूरी भी हमेशा क्या होगा, इसमें अवतल में माइनस में होगा। अब प्रतिबिंब दूरी की हम बात करते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी में क्या होगा कि सारा प्रतिबिंब इधर ही बनता है। कब तक? जब वस्तु फोकस तक रहेगा तब तक, है ना। फोकस के जब अंदर चला जाएगा, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा, तब प्रतिबिंब बन जाता है इधर। और जब इधर प्रतिबिंब बनेगा तो आप दूरी को इधर की ओर मापिए। तो देखिए इधर आपतित किरण और इधर ही प्रतिबिंब दूरी की ओर जा रहे हैं हम, इधर प्लस में होगा। यानी कि जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हो तभी वह धनात्मक, अन्यथा बाकी सारे स्थिति में ऋणात्मक, यानी कि यहां पर यह माइनस होगा। लेकिन एक स्थिति में यहां पर लिख देते हैं, या आर लिखते हैं, या बी, यह माइनस होगा सिर्फ एक स्थिति में, है ना। कब? जब भी दर्पण के पीछे हो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हो, तब यह क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, प्लस होगा। और वक्रता त्रिज्या देखिए, वक्रता त्रिज्या यानी कि ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी, तो यह दूरी भी इधर की ओर ही मापेंगे हम। तो जब इधर की ओर ही मापेंगे और आपकी तरह इधर की ओर है, तो यह भी क्या होगा, माइनस। ठीक है, यह पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूमेरिकल्स में इस सब काम प्रयोग करके तभी बनाते हैं, अन्यथा न्यूमेरिकल्स गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। अब देखिए उत्तल में हमको देखना है, उत्तल में थोड़ा चेक करते हैं। यह आपका उत्तल दर्पण हो गया, है ना, यह ध्रुव हो गया। तो यहां पे देखिए ध्रुव से यह हो गया आपका प्रधान अक्ष, यह हो गया वक्रता केंद्र, यह हो गया मुख्य फोकस। अब वस्तु रखेंगे परावर्तक सतह की ओर, यानी कि वस्तु तो इधर ही रहेगा जब रहेगा तो। अब इधर से इधर की ओर आपतित किरण आएगा, है ना, यानी कि वस्तु इधर हो गया, आप ध्रुव से इधर की ओर वस्तु दूरी को मापेंगे, तो आपतित किरण के देखिए ऑपोजिट तीर हो गया, यहाँ पे भी वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, उत्तल में भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब यह बात ध्यान रखिए, अभी तो हम लोग दर्पण पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग लेंस में पढ़ेंगे, तो हमेशा चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु दूरी की चर्चा जब भी हम करेंगे तब उसका चिन्ह क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा, है ना। अब देखिए यहां पर, और यहां पर फोकस इधर है, तो इधर से इधर की ओर दूरी मापेंगे, और आपतित किरण की भी दिशा इधर ही है ना। तो दूरी क्या हो जाएगा, जैसे आपतित किरण की दिशा वैसे ही मुख्य फोकस की दूरी है, उसकी दिशा है, यह क्या हो जाएगा, उत्तल में यह प्लस हो जाएगा, है ना। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्र इधर है, तो वक्रता त्रिज्या भी इधर ही हम मापेंगे, यह भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्रतिबिंब भी सब इधर ही बनता है, इसलिए यह भी आपतित केंद्र की दिशा में हो गया, तो यह भी क्या होगा, प्लस होगा। यानी यह हम इसलिए यहां पर बताया गया कि यहां पर देख लीजिए, उत्तल में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब दूरी हमेशा प्लस में होता है, और एक ही माइनस में होता है, वह होता है कौन, बिंब दूरी। अवतल दर्पण में सब माइनस में होता है, केवल प्रतिबिंब दूरी में ही एक स्थिति में प्लस में हो सकता है। वह कौन सा स्थिति है, जब वस्तु को मुख्य फोकस के अंदर, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, यानी कि जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने वाला हो तब यही होता है। ऐसे ही हम चिन्ह परिपाटी यानी कि प्रकृति बताते हैं इसमें आने वाले पदों का। यानी कि चिन्ह परिपाटी क्या है, तो ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा गोलीय दर्पण में शामिल विभिन्न पदों के चिन्हों के प्रकृति का निर्धारण हम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का निर्धारण करने के लिए 3 टर्म्स है, इसको ध्यान में रखना है। दूरी कहां से मापेंगे, सारा ध्रुव से मापेंगे। प्लस और माइनस कैसे निर्धारित करेंगे, तो आपतित किरण की दिशा में अगर दूरी मापेंगे तो प्लस में, उसके विपरीत जाएंगे तो माइनस में, प्रधान अक्ष से ऊपर मापेंगे तो प्लस में, नीचे मापेंगे तो माइनस में। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, अब हम आते हैं अगले टर्म पे, यानी कि आवर्धन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, अब अगला टर्म्स हमको जानना है आवर्धन के बारे में कि आवर्धन क्या होता है, आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन का क्या व्यंजक होता है, उसका क्या सूत्र होता है। अब पहले हम दोनों चर्चा कर लेते हैं। किताब में, बुक में जब आप पढ़िएगा आवर्धन के बारे में तो एक ही स्टेटमेंट आवर्धन के बारे में दिया जाता है, क्या? तो आवर्धन प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का अनुपात होता है। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। लेकिन अब इसको हम व्यापक तरीके से कैसे निर्धारित करते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यह जाने कि आवर्धन टर्म्स कहते किसे हैं, आवर्धन का मतलब क्या होता है। आवर्धन का मतलब होता है बड़ा, लेकिन बड़ा यहां पे यह बड़ा जो है यह सापेक्षिक है ना, यानी कि दूसरे के सापेक्ष, है ना। यानी कि अगर हम दो कलम ले लें और एक कलम से दूसरा कलम जो है जो बड़ा है और इसका 3 गुना बड़ा है, तो हम कहेंगे कि यह जो बड़ा वाला कलम है यह छोटे वाले कलम से 3 गुना आवर्धित है, 3 गुना आवर्धित है। यानी कि यहां पर आवर्धन के द्वारा हम बड़े की बात को बता रहे हैं, लेकिन कितना गुना है एक संख्यांक मान के साथ बता रहे हैं, है ना। या अर्थात आवर्धन एक ऐसा पद है, एक ऐसा, यह पद में भी क्या है, तो एक संख्यांक मान है। तो आवर्धन एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक ऐसा संख्यांक मान है जो किसी दिए गए वस्तु या बिंब के सापेक्ष उसके द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की दूरी या ऊंचाई को यह बताता है कि प्राप्त प्रतिबिंब दिए गए बिंब से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना ऊंचा है, कितना गुना दूर है, यह बताता है। अर्थात आवर्धन क्या है, तो आवर्धन एक संख्यांक मान है जो यह बताता है कि प्राप्त प्रतिबिंब दिए गए बिंब के सापेक्ष कितना गुना बड़ा है, दिए गए बिंब के सापेक्ष कितना गुना बड़ा है। वहीं उसी संख्यांक मान को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी कि आवर्धन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आवर्धन एक संख्यांक मान है। आवर्धन क्या है, एक संख्यांक मान है। यह संख्यांक मान कैसा है, यह संख्यांक मान कैसा है, तो यह एक ऐसा संख्यांक मान है जो यह बताता है, आवर्धन एक संख्यांक मान है जो यह बताता है कि दिए गए, बताता है कि प्राप्त प्रतिबिंब दिए गए बिंब के सापेक्ष कितना गुना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है ना। यह आपके हो गया। अब यहां पर जो बताता है कि प्राप्त प्रतिबिंब दिए गए बिंब के सापेक्ष कितना गुना बड़ा, अर्थात अब देखिए आप, अर्थात क्या होगा बताइए, प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी किसे डिनोट करते हैं, v से, बराबर कितना गुना बड़ा, यानी कि यहां पर वह संख्यांक मान आएगा जो यह बताएगा कितना गुना, 2, 4, 5 जो भी आए, किससे, तो बिंब की दूरी से, इसको कौन से डिनोट करते हैं, u से, है ना। और अब यहां पर आने वाला जो संख्यांक मान है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, वही आवर्धन कहलाता है, लेकिन यहां पे हमको पता नहीं है, तो इसको हम डिनोट करेंगे एक संकेत से। उस संकेत को कौन से लिखते हैं, m से। अर्थात आवर्धन को किससे व्यक्त करते हैं, m से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जिसे
एम, बड़ा एम, जिसे एम से प्रकट करते हैं, अब देखिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, m बराबर या u गुना में इधर आएगा तो भाग में v बटा। अब यहां पर ये तो हो गया कि हम सामान्य स्थिति से, अब यहां पर हम एक और चीज निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है कि ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कितनी गुनी ज्यादा है। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, इसको h डैश लिख दें तो बिंब की ऊंचाई से कितनी गुणी बड़ी है, इसको हमको देखना है ना। तो यह h गुना में जाएगा तो भाग में, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, h डैश बटा h, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी एवं बिंब की दूरी का अनुपात, या प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है, जिसे हम किससे प्रकट करते हैं, m से प्रकट करते हैं। यही आपके किताब में परिभाषा दिया गया है। तो क्या दिया गया है, तो आवर्धन एक ऐसा परिमाण है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात या प्रतिबिंब दूरी एवं बिंब दूरी के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यह अब यहां पर आवर्धन क्या है, तो यह एक संख्यांक मान है, और संख्यांक मान किस रूप में होता है, तो इसकी दो प्रकृति होती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो इसमें कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, आवर्धन का व्यंजक निकालेंगे। तो देखिए हम निकालते हैं यहाँ पे आवर्धन का व्यंजक, कैसे और देखेंगे अब यहाँ पर कि आवर्धन का व्यंजक क्या होगा। अब आवर्धन के व्यंजक के लिए हमको यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ एक प्रतिबिंब बनाना होगा। प्रतिबिंब, तो बिंब लेंगे तब प्रतिबिंब बनेगा, उसके सापेक्ष हम क्रिया करेंगे, तब यहाँ पर हमको यह निर्धारित होगा कि यह जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी क्या स्थिति है, उसका परिमाण क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन का व्यंजक है ना, यह देखिए ध्यान देंगे, बहुत आसान है। यह अवतल दर्पण भी लिए हम, इसका बीच वाला बिंदु हो गया ध्रुव, यह रेखा हो गया प्रधान अक्ष, यह रेखा हो गया प्रधान अक्ष, यह हो गया वक्रता केंद्र, यह हो गया मुख्य फोकस, है ना। और देखिए अब यहां पर हम प्रतिबिंब बनाएंगे, है ना, वह देखिए यहां से हम एक वस्तु लेते हैं, यहां पर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एक प्रकाश किरण ले लिए जो समांतर जा रहा है, मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीक जाएगा। फिर एक प्रकाश किरण ले लिए जो ध्रुव से आकर के टकराएगा तो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वापस लौटेगा, है ना। यहां पर मिला, यह प्रतिबिंब बन गया, है ना। अब देखिए इसको कर दिए ए बी, इसको कर दिए ए डैश बी डैश, है ना। अब यहां पर देखिए इस किरण को बता दिए इधर आया, या इधर से आ रहा है, इधर को जा रहा है ना। अब यहां पर देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ए पी बी और एक ए डैश पी बी डैश। अब यहां देखिए व्यंजक के लिए हम काम कर रहे हैं, है ना। यहां पर लिख लेंगे माना कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने ए बी ऊंचाई का
ऊंचाई का कोई वस्तु C एवं F के बीच लिया गया है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे a' b' प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए हम इसको मान लेते हैं, यह जो बिंदु की ऊंचाई h, इसको मान लेते हैं h'। यह जो दूरी हो गया P से B तक, यह बिंब दूरी है, इसको U कर देते हैं। और यहां से लेकर के यह जो दूरी हो गया इसको V कर देते हैं, है ना। अब देखिए चित्रानुसार क्या होगा, त्रिभुज ABP तथा A', B' क्या होगा बताइए। तो यह कोण APB है ना, बराबर कोण A'PB', ठीक है, यह होगा। अब यहां पर A'PB' यह हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे हम, यह हो गया परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, है ना। कोण ABP बराबर कोण A'B' यह हो गया 90 डिग्री। देखिए दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, इसलिए A समरूपता से, यह हम जानते हैं, पिछले क्लास में दर्पण सूत्र बता रहे थे उस समय बताया हमने, A समरूपता से त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज A'B' समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, पहले बड़ा वाला लिख ले, A'B' बटाइए बराबर क्या हो जाएगा, PB', है ना, PB' बटा PB। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी का मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी का मान रखने पर रखेंगे। A'B' क्या हो गया H' और AB क्या हो गया H बराबर PB' क्या है, देखिए B है, आपतित किरण ऐसे है, दूरी हम ऐसे मापेंगे, है ना। तो क्या होगा माइनस, है ना। और यहां पर चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की ओर है तो माइनस, और यह ऊपर की ओर है तो प्लस, है ना। यह हो गया -B और U भी इधर है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा -H' बटा H बराबर V बटा, यही कहलाता है आवर्धन। अब यही आवर्धन कहलाता है, यही क्या हो जाएगा M के बराबर हो जाएगा। अर्थात अब यहां से देखिए यही आवर्धन का सूत्र हुआ। अब यहाँ पे फॉर्मूला निकलेगा 2-3 ठो, सब फॉर्मूला का अलग अलग यूज है, सबका काम करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए कौन कौन सा फॉर्मूला मिलेगा। एगो तो आपको मिल गया -H' बटा H बराबर V बटा U। दूसरा मिलेगा, अब यह M के बराबर है तो M बराबर -H' बटा H, M बराबर V बटा U, है ना। या अब H' बटा H बराबर -V बटा, यह सारे आवर्धन के लिए हो गए, अलग अलग स्थिति में इसका प्रयोग करके इसका काम करेंगे, है ना।
यह हो गया आवर्धन। ठीक, तो यह सारे हो गए आवर्धन के व्यंजक, है ना, जिसके लिए हमको काम करना होता है। अभी हमने जाना क्या, तो गोलीय दर्पण क्या चिन्ह परिपाटी और आवर्धन के बारे में, आवर्धन के व्यंजक के बारे में। अब इसमें क्वेश्चन क्या रह गया है, आपको जो हम प्रकाश का जो परावर्तन पढ़ रहे हैं इसमें अब विशेष कुछ नहीं रह गया है। अब केवल थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जिसको मैं समझा दूंगा, आप कर लेंगे। यानी कि एक क्लास और इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एक क्लास इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके पश्चात आपका प्रकाश का परावर्तन या संपूर्ण क्लास 10th का सिलेबस के अनुसार या संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन आपके सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड, आवर्धन से रिलेटेड, है ना, और उसके दर्पण का जो उपयोग होता है उससे रिलेटेड, है ना, इस सब सारे सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के अगले क्लास में पुनः हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लगातार आप इस चैनल से बने रहिए और आप अध्ययन करते रहिए, इसका लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।